किसानों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल पिछले दिनों जिस तरीके से किसान संगठनों से हुई मुलाकात के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम किस तरीके से किसानों को भी बेहतर स्थिति बनाएं, इसको लेकर प्रयासरत हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है। कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान बताएं कि उन्होंने गन्ना के किसानों, धान के किसानों, गेहूं के किसानों, चने और सोयाबीन के किसानों से जो एमएसपी पर उनकी फसल को खरीदने का वादा किया था, क्या उन्होंने पूरा किया? ऐसे में शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी दिखाई दे रहे हैं। सुनिए किस तरीके से जीतू पटवारी और शिवराज सिंह चौहान के बीच सियासी जुबानी जंग छिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस समय मुख्यमंत्री जो आए हैं सबसे भ्रष्ट चेहरे के रूप में आए और मुख्यमंत्री इतने भ्रष्ट होंगे ये पूरे प्रदेश के एक एक व्यक्ति को पता चले। पूरे प्रदेश में ये एहसास हो गया कि मुख्यमंत्री इतने भ्रष्ट है तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए। मैं फिर से बीजेपी ने एक भी वचन पत्र पूरा नहीं किया। वो न 2700 के दाम दिए, न 3100 के धान के दाम दिए, न महिलाओं को 3000 दिया। आर्थिक स्थिति ऐसी है कि ये सरकार टोटल दिवालिया सरकार है। रोज कर्ज लेती है, हम रोज देखते हैं, आप सब समझते हैं। और हालात ऐसे कि पहले कर्ज मिलता था सरलता से, अब कर्ज सरलता से नहीं मिलता। और उसके साथ साथ जितनी भी इवेंट होती है ये सिर्फ अपना चेहरा छुपाने की होती है। टोटल करप्शन में पूरी पार्टी, जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि सारे मंत्रियों की जांच हो, एक भी नहीं बचेगा, जेल जाएंगे, सारे चोर हैं। ये केवल बोलने की बात नहीं है, ये बात जगह जगह करने की है। और एक तरफ हमारी पार्टी को मजबूत करना, दूसरा विपक्ष का दायित्व निभाना, ये सबको हम सबको मिलकर करना है। ये दाम ठीक मिले इसके लिए अभी कई प्रयत्न किए गए। जैसे अभी टमाटर के रेट घट गए तो एक योजना बनाई कि अगर, क्योंकि अपन ने एक बात और देखी है, किसान जहां बेचता है वहां सस्ता बिकता है। और दिल्ली, बंबई, बड़े शहरों में जाए तो टमाटर कहते हैं लाल हो गया, बहुत महंगा बिक रहा है, किसान को थोड़ी पूरा दाम मिल रहा है। और इसलिए टमाटर, प्याज, आलू, इसके लिए हमने योजना बनाई है कि किसान पैदा करें और नेफेड के या राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से अगर वो टमाटर, आलू, प्याज को दिल्ली, बंबई कहीं और लाएंगे मंडियों में बेचने, तो किसान इसलिए नहीं लाता कि रास्ते में ट्रक का भाड़ा बहुत लगता है, उसी में पूरा नहीं पड़ता उसको। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रक का भाड़ा केंद्र सरकार चुकाएगी ताकि किसान अपने उत्पाद को लेके आ सके और यहां बिकेगा मंडी में तो ठीक दाम मिल जाएंगे उसको, उपभोक्ता को भी थोड़ा सस्ता मिलेगा। जहां जहां तकलीफें देख रहे हैं हम योजना बना रहे हैं। सोयाबीन के रेट घट गए, हमने क्या, बाहर से जो तेल आ रहा था, कई देशों से तेल आयात हो रहा था, उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी, वो बढ़ा के इफेक्टिवली हमने कर दी 27.5%, ताकि यहां के तिलहन के किसानों को फायदा मिल सके। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध था, वो हटा दिया और उसमें एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती थी, वो प्राइस भी हमने खत्म कर दी। प्याज को एक्सपोर्ट करने पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो घटा के 20% कर दी। मैं आपको किसान भाइयों विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों के हित में जो जरूरी फैसले होंगे सब लिए जाएंगे, चिंता मत करना। सरकार इसके लिए पूरी तरह से कमर कसे हुए है। कुछ चीजों के बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे एक बात मैंने बताई कि खेत पे सस्ता और उपभोक्ता को महंगा, और ये जो बीच में जो मुनाफा है वो कौन ले जाता है? ये मुनाफा घटना चाहिए। खेत में जो फल सब्जी का उत्पादन उपभोक्ता को मिलता है उसका अंतर कम होकर किसान को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। इसको हम वर्कआउट कर रहे हैं ताकि औने पौने दाम में किसान का सामान ना बिके, उत्पाद ना बिके। और वैसे ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी ऐसी बनाएंगे जिसमें किसान को फायदा हो। कर रहे, मैं लगातार किसान संगठनों से मिलता हूं। आज भी मैं यहां से कुरुक्षेत्र जाऊंगा प्राकृतिक खेती के लिए, वहां से चंडीगढ़ जाऊंगा, किसान संगठनों से चर्चा करूंगा।
इसके पहले भी कई किसान संगठनों से चर्चा की है और अनेकों प्रकार के सुझाव किसानों के। कल ही परसों आंध्र के सीएम आए थे। मिर्ची की कीमत, लाल मिर्ची की कीमत कम हो गई। हमने तत्काल रास्ता निकालने की कोशिश की और तय की कि लाल मिर्ची को भी हम MIS योजना के अंतर्गत हम खरीदने का अनुमति देंगे ताकि किसान को एक निश्चित मूल्य पर मिर्ची बेचने की सुविधा मिल जाए। तो जहां जहां समस्या हम समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे किसान को ठीक दाम देने में। किसान को सही दाम, भगवान ना करे लेकिन प्राकृतिक आपदा में कई बार फसलें खराब होती है तो उसकी भरपाई करने का प्रयास प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजना के माध्यम से और कृषि ऋण की सीमा भी बढ़ के किसान भाइयों 7 लाख करोड़ से अब बढ़ के किसानों को जो लोन मिलता है खेती के लिए 25 लाख करोड़ रुपया हो गया है, लगभग 25 लाख करोड़ रुपया। मैं बाकी किसान भाइयों को भी आमंत्रित करता हूं, जो सुझाव आपके पास हो दीजिए, उनको हम वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट करने के बाद जो जो संभव होगा किसानों के हित में कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि विकसित भारत तभी बनेगा जब उन्नत कृषि होगी और सुखी किसान होगा। उस दिशा में लगातार सरकार काम करती रहेगी। तो सुना आपने जीतू पटवारी और शिवराज सिंह चौहान को। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आगे आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश और देश भर में किसान क्या बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तैयार करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।